हेलो दोस्तों, नमस्कार। पराक्रम एकेडमी के करंट अफेयर सेक्शन में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं देश विदेशों में आपके प्रदेशों से संबंधित समसामयिक घटनाओं पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर, जो कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के करंट अफेयर सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में चौथे वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? हाल ही में जो चौथा वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन हुआ है, इसका उद्घाटन किसने किया है? चार ऑप्शंस हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, एम वेंकैया नायडू, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है एम वेंकैया नायडू। जी हाँ, हाल ही में चौथे वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का उद्घाटन हमारे जो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हैं, इन्होंने किया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 क्षेत्रीय भाषाओं के लिए शब्दकोश ऐप लॉन्च किया है? शब्दकोश ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 क्षेत्रीय भाषाओं के लिए शब्दकोश ऐप लॉन्च किया है? चार ऑप्शन है, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तराखंड। जी हाँ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 3 क्षेत्रीय भाषाओं के लिए शब्दकोश ऐप लॉन्च किया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल का प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल का प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? चार ऑप्शन है, आदित्य पुरी, विवेक रंजन अग्निहोत्री, राधेश्याम गोयनका, अनुराग कश्यप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है विवेक रंजन अग्निहोत्री। विवेक रंजन अग्निहोत्री जो कि एक प्रोड्यूसर हैं, इन्हें ही इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल एक्टिविटीज़ का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? चार ऑप्शन है, शिखर धवन, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, विराट कोहली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सचिन तेंदुलकर। जी हाँ, सचिन तेंदुलकर जी को ये तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इंडिया में क्रिकेट इतना ज़्यादा देखा जाता है कि सचिन तेंदुलकर और क्रिकेट एक दूसरे का पर्याय बन चुके हैं। तो इस समय सचिन तेंदुलकर को ही पेटीएम फर्स्ट गेम्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइटन कंपनी ने किस बैंक के साथ मिलकर भारत की पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ी टाइटन पे लॉन्च की है? टाइटन कंपनी ने किस बैंक के साथ मिलकर भारत की पहली संपर्क रहित यानी कि कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट वॉच टाइटन पे लॉन्च की है? चार ऑप्शंस हैं, विश्व बैंक, इलाहाबाद बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बंधन बैंक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। टाइटन कंपनी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर भारत की पहली संपर्क रहित यानी कि कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट वॉच टाइटन पे लॉन्च की है। और इसका यूज़ बिना कोई पिन कोड डाले केवल उस वॉच पे एक टैप करके आप 2000 से कम की पेमेंट को कर सकेंगे। हाँ, बस आपके पास आपके मोबाइल में योनो इंस्टॉल होना चाहिए। योनो इंस्टॉल होना चाहिए, तब आप टाइटन पे की हेल्प से 2000 से कम की पेमेंट को इस टाइटन पे कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट वॉच की हेल्प से 2000 से कम के पेमेंट को कर सकेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की अध्यक्षता में G20 देशों की पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक वर्चुअली आयोजित की गई है? किस देश की अध्यक्षता में? G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20, 20 देशों के ग्रुप की जो पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक जो है वर्चुअली आयोजित की गई, उस बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? चार ऑप्शन है, सऊदी अरब, मलेशिया, जापान, ईरान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सऊदी अरब। जी हाँ, सऊदी अरब की अध्यक्षता में G20 देशों की पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक वर्चुअली आयोजित की गई। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंदिर को विदेशी योगदान नियमन कानून 2010 के तहत पंजीकृत किया गया है? हाल ही में किस मंदिर को विदेशी योगदान नियमन कानून 2010 के तहत पंजीकृत किया गया है? चार ऑप्शंस हैं, केदारनाथ मंदिर, स्वर्ण मंदिर, ओंकारेश्वर मंदिर, विश्वनाथ मंदिर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्वर्ण मंदिर।
जी हाँ, स्वर्ण मंदिर को विदेशी योगदान नियमन कानून 2010 के तहत पंजीकृत किया गया है। और ये विदेशी योगदान नियमन कानून क्या है? इसके तहत आप चाहें तो स्वर्ण मंदिर जो पंजीकृत हो चुका है, इसमें किसी भी विदेशी मुद्रा में दान दिए जा सकेंगे। जैसे कोई फॉरेनर है, वो अपनी मुद्रा में डॉलर में अगर दान करना चाहता है तो वो दान भी वहाँ स्वीकार हो जाएगा। उसी विदेशी योगदान नियमन कानून के तहत इसे पंजीकृत कर लिया गया है स्वर्ण मंदिर को। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हाथियों के संरक्षण और बचाव के लिए हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? हाथियों के संरक्षण और बचाव के लिए एक हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? 4 ऑप्शंस हैं, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ओडिशा। जी हाँ, ओडिशा में हाथियों के संरक्षण और बचाव के लिए एक हाथी पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा के सांसदों के वेतन में 1 वर्ष के लिए कितने प्रतिशत वाले एक विधेयक को मंजूरी दे दी है? हाल ही में लोकसभा के सांसदों के वेतन में 1 वर्ष के कितने प्रतिशत कटौती वाले एक विधेयक को मंजूरी दे दी गई है? हाल ही में लोकसभा के सांसदों के वेतन में 1 वर्ष के लिए कितने प्रतिशत कटौती वाले एक विधेयक को मंजूरी दे दी गई है? 4 ऑप्शन हैं, 20%, 40%, 30% या 50%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 30%। जी हाँ, हाल ही में लोकसभा के सांसदों के वेतन में 1 वर्ष के लिए 30% कटौती वाले एक विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव को कम करने हेतु एक 5 सूत्रीय योजना पर सहमति व्यक्त की गई है? भारत और किस देश के बीच LAC पर तनाव को कम करने हेतु एक 5 सूत्रीय योजना पर सहमति व्यक्त की गई है? 4 ऑप्शन हैं, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और चीन। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑब्वियस है, आप सभी को पता है कि इस समय भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव को कम करने हेतु एक 5 सूत्रीय योजना पर सहमति व्यक्त की गई है। आइए देखते हैं हमारे कल पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर क्या था। हमारे कल का प्रश्न था, वैज्ञानिकों को शुक्र ग्रह यानी कि वीनस पर एलियन लाइफ होने के संकेत किस गैस की वजह से मिले हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था फास्फीन गैस के मिलने की वजह से वैज्ञानिकों ने शुक्र ग्रह पर एलियन लाइफ होने की संभावना व्यक्त की है। आइए देखते हैं आपके लिए हमारा आज का प्रश्न क्या है। हमारा आज का प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? 4 ऑप्शन हैं, दीनदयाल उपाध्याय, सम्राट अशोक, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप। इस क्वेश्चन का सही आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और इसी तरह के करंट अफेयर्स प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें हमारे चैनल पराक्रम एकेडमी पर। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हाँ, अपने कीमती सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।